12 जनवरी 2026, 25 फटाफट खबरें। अहमदाबाद में आज जर्मनी के चांसलर से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गुजरात दौरे में आज जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी अपने गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सोमवार मंदिर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दौरा किया। वहीं दूसरे दिन उन्होंने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां और बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के चलते नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। कई सारे जिले हैं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी में 15 जनवरी 26 तक अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल ज़्यादातर जगहों पर खुल चुके हैं या 12 जनवरी तक खुल जाएंगे। कुछ प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। यूपी में बनेगा 330 किलोमीटर लंबा विद्युत एक्सप्रेसवे, वो इन जिलों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के सड़क यात्रा और कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आने वाला है। विंध्य एक्सप्रेस के निर्माण का कार्य प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया है। यह एक्सप्रेसवे बनारस चंदौली होते हुए सोनभद्र को पूर्वांचल से जोड़ेगा। ईरान में सरकार की कार्रवाई के बीच और तेज हुई है हिंसक झड़पें। दुनिया के कई देशों ने में दिखा असर। ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने जनता से सड़कों पर डटे रहने और शहरों पर कब्जा करने का आह्वान किया है। साथ ही अमेरिकी हस्तक्षेप की अपील की है। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल के प्रयोग से लगभग 2000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हिंसा के लिए आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है और सत्ता व्यवस्था की मांग की है। अमेरिका और इजराइल पर कर देंगे हमला, ईरान ने ट्रंप को दे डाली सीधी धमकी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने रविवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका ने इस्लामिक गणराज्य पर किसी भी तरह का हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल दोनों ईरान के वैध निशाने पर होंगे। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का भुवनेश्वर से आ रहा 9 सीटों वाला विमान तकनीकी खराबी के कारण आपात स्थिति में उतरा। उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडे कॉल सुनाई दी और विमान को खेत में लैंड करना पड़ा। दबाव गिरने से हुई इस दुर्घटना की जांच डीजीसीए कर रहा है। मंत्री विभूति भूषण जेना ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन भांजी ने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। पहले खबर थी कि विमान राउरकेला एयर स्ट्रिप से 10 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें सुनील अग्रवाल और उनकी पत्नी घायल हुए थे। यूपी में स्कूल एडमिशन के नियम बदले, माता पिता के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। राज्य सरकार ने आरटीई कोटे के तहत प्रवेश के नियम में बदलाव किया है, जिससे बच्चों और उनके परिवारों को अब दस्तावेजों की कमी के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चे का आधार कार्ड दाखिले के लिए जरूरी नहीं होगा, जबकि अभिभावक का आधार कार्ड ही पर्याप्त रहेगा। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को मान्यता देने के लिए इजराइल को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने सोमालीलैंड को मान्यता देने के लिए इजराइल की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने अपने विदेश मंत्री को सोमालीलैंड भेजकर सोमालिया की संप्रभुता पर सीधा प्रहार किया है। सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल पर। दिल्ली मुंबई तक चेक करें 24 के और 22 के का रेट। देश भर में सोने और चांदी एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम उच्च स्तर पर बने हुए हैं, जबकि चांदी भी मजबूत हुई है। आज दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 1,40,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। यूपी में प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम करेगी कांग्रेस। मंडल स्तर की है तैयारी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन 12 जनवरी को पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम करने की तैयारी में है। इसमें पूरे यूपी के मंडल मुख्यालयों पर एक साथ प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। मकर संक्रांति पर डीडीए का बड़ा तोहफा। राजधानी में 582 फ्लैट ही ऑक्शन के लिए तैयार। दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए नया साल अच्छी खबर लेकर आ रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 लॉन्च करने जा रहा है। कुल 582 प्रॉपर्टीज की होगी ई ऑक्शन। भारतीय कानून के सामने झुका एलन मस्क का एक्स। ग्रोक एआई की गलती मानी, असली सामग्री को प्लेटफॉर्म से हटाया।
भारत सरकार के कड़े रुख के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स ने अपनी गलती मान ली है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एलन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म एक्स को ग्रोक एआई के अश्लील सामग्री मुद्दे पर चेतावनी दिए जाने के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।